सबसे पहले हम अग्निहोत्र ये विषय के लिए जो हम लोग यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं, ये समझ लेते हैं क्या है। अग्नि का मतलब फायर है और होत्र का मतलब है हीलिंग। तो ये हीलिंग है, ये कौन से लेवल पे करता है? सारे लेवल पे करता है। किसको करता है? सबको करता है। आश्चर्य होता है ना ये जान के। चलो एक और आश्चर्य की बात बताती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ था और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ भगवत गीता से। भगवत गीता में बहुत सारे श्लोका है जो यज्ञ के बारे में हमें बताते हैं। हमें सभी को यज्ञ का इम्पोर्टेंस पता ही है। एंशियंट टाइम्स में या मंदिर में हम जाते हैं, होम हवन जो होता है, यज्ञ होता है। तो इसके लाभ जो है ये हमारे पूरे वेदास में दिए हैं, एंशियंट स्क्रिप्चर्स में दिए हैं, भगवत गीता में दिए हैं। भगवत गीता में तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरो उवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम् एष वो स्विष्ट कामधुक्। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, अगर आप आपके प्रजा के साथ, आपके परिवार के साथ अगर आप ये यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र ये एक यज्ञ है, तो पुरो उवाच प्रजापति यानी पुराने काल में प्रजापति जिन्होंने ये ब्रह्मांड रचा था, उन्होंने तब बताया था कि आपको खुशी मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा। अनेन प्रसविश्वध्वम् एष वो स्त्विष्ट कामधुक्। इष्ट कामधुक् हम जानते हैं, इष्ट कामधुक् का मतलब होता है कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। मैं करीबन 4 साल से भगवत गीता पढ़ रही हूँ, तो ये श्लोका जब मैंने पढ़ा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था, और अग्निहोत्र तो 5 साल से ज्यादा हो गए हैं मैं कर रही हूँ, तो मुझे भी यकीन नहीं था जबकि मैं अग्निहोत्र परफॉर्म कर रही थी और भगवत गीता पर मेरा विश्वास था। पर विश्वास था इसलिए फिर मैं उसे और खोजते गई कि एग्जैक्टली क्या है। और सिर्फ उतना ही नहीं, पर मैंने अपने जीवन में जो रूपांतर महसूस किया है, तो ऐसा एक मौका था मेरे जीवन में कि कुछ भी बाकी नहीं है, ऐसी एक भावना थी कि मैं जीवन भी क्यों जीना है, ऐसे एक मुकाम पे थी। और उसके बाद में अभी ऐसे मुकाम पे हूँ कि सब कुछ है और सब कुछ एबेंडेंस में है। और अभी ये भी कह सकती हूँ कि आज के बाद मैं कभी दुखी भी नहीं होंगी और दूसरा भी कोई मुझे दुखी नहीं कर सकेगा। इस सब में अग्निहोत्र का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो अग्निहोत्र कौन से लेवल पे काम करती है? तो ये फिजिकल लेवल पे, अभी हमें सब लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी फिजिकल वेलबींग की थोड़ी है, हेल्थ की है। फिजिकल वेलबींग पे काम करती है, इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे। मेंटल वेलबींग पे काम करती है। हमारा पिछले 2 महीने पहले सत्र जो था, अग्निहोत्र इतना वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो हमने सिर्फ मेंटल हीलिंग के ऊपर काम किया था, अग्निहोत्र एंड मेंटल हीलिंग। तो मेंटल हीलिंग पे ये काम करता है, इमोशनल वेलबींग पे काम करता है, स्पिरिचुअल वेलबींग पे ये काम करता है, ये हमारे पर्यावरण के लेवल के ऊपर काम करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। इस यज्ञ के कारण बरसात होने में मदद होती है। ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा अति उत्तम है, फार्मर्स के लिए इसलिए बहुत अच्छा है, पानी को प्यूरिफाई करता है। हमारे हर एक इलनेस के लिए इसके ऊपर इसकी मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये देखा कि ये हर एक चीज के लिए उपयुक्त है। छांचा पूर्ति करनारा शास्त्र, हमारे यहाँ के जो फिलोसोफर्स है, इन्होंने इसको इष्ट कामधुक् कहा है, यानी हमारी हर एक मनोकामनाएं ये पूरी करता है। इसके अलावा इसे वंडर वेपन कहा गया है। और किरलियन कैमरा जिसके जरिए हम लोग ऑरा देख सकते हैं, इसके एविडेंसेस हमने पाए हैं। तो ये भी साबित करता है, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट और बाकी सारे टेस्ट भी साबित करते हैं अभी कि अग्निहोत्र का इफेक्ट ये पॉजिटिव होता है। ये हमारे पास में अग्निहोत्र के पहले और अग्निहोत्र के बाद के इमेजेस है किरलियन कैमरा से। जो फर्स्ट ये वाला इमेज देख रहे हैं, ये एक इंसान का सिर है और किरलियन कैमरा से इसकी ऑरा की फोटोग्राफी ली थी। किरलियन कैमरा ये ऑरा कैप्चर करता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑरा में यहाँ पे ब्रेकेज है, ये उसका सिर है और ये यहाँ शोल्डर्स है, और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ब्रेकेज है। और एक अग्निहोत्र करने के बाद में इस इंसान का दोबारा से
किरलियन कैमरा से ऑरा फोटोग्राफ लिया गया। यहाँ पे देखिए इसकी ये ऑरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे भी ये कंप्लीट होते ही आ रही है। एक ही अग्निहोत्र में अगर इतना, तो आप समझ सकते हैं कि अगर रोज करेंगे तो क्या होगा। ये टेस्ट है बिफोर अग्निहोत्र। दिस इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ अग्निहोत्र ऑन माइक्रोबियल काउंट। तो ब्लू में है ये माइक्रोबियल काउंट का मेजरमेंट लिया था अग्निहोत्र के पहले, और रेड में जो है ये अग्निहोत्र के बाद में। तो सिर्फ अग्निहोत्र करने के बाद में भी जो माइक्रोबियल काउंट है इनका प्रमाण देखिए कितना कम हो गया था। ये हमने गेहूं लगाए थे, तो गेहूं एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में लगाए थे, और दूसरा हमने गेहूं लगाया था और जहां अग्निहोत्र परफॉर्म करते हैं उस माहौल में वो गेहूं के ट्रे को रख दिया था। एक ही गेहूं थे, एक ही मिट्टी थी, एक ही समय पे लगाया था। फर्स्ट इमेज है ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखा गया था। सेकेंड इमेज है ये अग्निहोत्र के एटमॉस्फेयर में रखा गया था। तो आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधों पर भी इसका कितना प्रभाव पड़ता है। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम लोग मूंग को जो मोड़ लाते हैं। तो पहला ये हमने सादा टैप वाटर इस्तेमाल किया था, दूसरा हमने इसके अंदर सादा राख डाल दी थी, और तीसरा जो है वो ये अग्निहोत्र की विभूति आती है यानी राख, जिसे हम विभूति कहते हैं, वो डाला था। तो यहाँ पे मोड़ बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं, ये हम देख सकते हैं। फिर सेम इफेक्ट अग्निहोत्र के विभूति का भी था ये कोली के ऊपर। इस पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे अग्निहोत्र के पहले ये माइक्रोबियल काउंट किया था। ये हमारे नेकेड आई को भी हम देख पा रहे हैं कि इसमें ये ज्यादा इम्प्यूरिटीज दिख रहे हैं। सेकेंड अग्निहोत्र के बाद में किया गया। इसी के साथ में एक और एक्सपेरिमेंट किया था। ये अग्निहोत्र करने के बाद में भी इसमें बहुत परसेंटेज, ऑलमोस्ट 70-80% ये माइक्रोबियल काउंट हमने दोबारा लिया तो कम हो गया था। इसी के साथ में ये अग्निहोत्र के पास में रखा था फर्स्ट 2 सैंपल्स, सेकेंड 2 सैंपल्स 10 फीट पे रखे, ये वाले 20 फीट पे रखे, ये 30 फीट पे, ये 40 फीट पे। तो इससे ये भी साबित होता है कि जो अग्निहोत्र के पास में रखा गया था उसके ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो डिस्टेंस के हिसाब से वो इफेक्ट कम कम होते जाता है। श्री वसंत जी परांजपे, जिनका परसों ही इनकी जन्मतिथि थी, इन्हें श्री गजानन महाराज से मैसेज प्राप्त हुए थे कि इन्होंने अग्निहोत्र ये पूरे देश विदेश में फैलाना है। अभी 60 देशों से भी ज्यादा देशों में अग्निहोत्र ये परफॉर्म किया जाता है। तो इसका क्रेडिट इन्हें जाता है। इनका ये 5-fold पाथ था। अग्निहोत्र किस तरीके से काम करता है? अग्निहोत्र ये एक मैग्नेटिक एनर्जी है जो निगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करती है और पॉजिटिव एनर्जी इन्फ्यूज करती है। इसके हम लोग आगे प्रूफ्स देखेंगे। ये सारे हार्मफुल रेडिएशन जो होती है इनको वो गैदर करती है और बहुत सूक्ष्म लेवल के ऊपर इसे वो नष्ट कर देती है। अभी हमने जाना है कोरोना के कारण सूक्ष्म जो है इसमें शक्ति बहुत ज्यादा होती है। यही चीज भगवत गीता में भी बताई गई है। तीसरे अध्याय में 42 नंबर का श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से परे इंद्रिय है, परे यानी सुपीरियर, उससे भी ऊपर, उससे भी उत्कृष्ट लेवल के। तो शरीर से परे हमारे इंद्रिय है, इंद्रिय से परे हमारा मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से बड़ी आत्मा। जितना हम सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे उतनी उसकी पावर, उसकी शक्ति ज्यादा होते जाएगी। इसमें आगे ये भी लिखा है कि इट क्रिएट्स द ऐश। ऐश यानी अग्निहोत्र हम लोग जो जलाने के बाद में जो बचता है, जो ऐश, जो कि ये है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और इतनी ज्यादा इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। ये मेडिसिन का भी मेडिसिन है, कैंसर से लेके लैक ऑफ ऑक्सीजन, अभी हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे पर्यावरण में इतना ज्यादा फ्री ऑक्सीजन है। लर्न टू ब्रीथ प्रॉपरली, लर्न टू स्टे हेल्दी एंड ईट द राइट थिंग, एंड इसमें वो ऑक्सीजन लॉक हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन की कमतरता के अंदर भी बहुत उपयुक्त है। डायबिटीज, डिप्रेशन, स्किन डिसीजेस, ऐसे अनगिनत इलनेसेस के लिए ये बहुत उपयुक्त है।
निगेटिव आयंस इन द एयर, दे आर एन इंडिकेटर। देखिए हम लोग जब मंदिर में आरती करते हैं ना, कापूर आरती करते हैं, तो तब भी निगेटिव आयंस रिलीज होते हैं। वो सेम आयंस रिलीज होते हैं अग्निहोत्र करते वक्त। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं और ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस है कि अग्निहोत्र की जो ऐश है, हम जिसे विभूति कहते हैं, ये किस तरीके से पानी को प्यूरिफाई करती है। इसका इनफैक्ट मैं खुद एक एग्जांपल बताऊंगी कि अग्निहोत्र की ये विभूति, मैं जब नर्मदा परिक्रमा पे गई थी 3 साल पहले, तो वहां पे एक तो बिना पैसे जाना होता है और पैदल परिक्रमा होती है ये ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर की। मैं ये साथ में ले गई थी। वहां पे नर्मदा मैया का, नर्मदा रिवर का पानी ही पीना होता है बहुत सी बार। तो हमारे पेट को आदत नहीं होती है। बहुत सारे जो परिक्रमावासी थे, इन्हें स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, होता ही था। हर एक जो भी आश्रम होते थे या जो सेंटर्स है जहाँ पे डॉक्टर्स की हेल्प हुआ करती थी, तो वहाँ पे 90% परिक्रमावासी को ये स्टमक इन्फेक्शन होता था। मुझे कुछ नहीं हुआ था क्योंकि मैं पानी के अंदर ये विभूति का एक चिमुट विभूति डाल देती थी, तो मुझे कभी भी पेट की तकलीफ नहीं हुई। और इनफैक्ट आने के बाद में अभी भी आरओ इस्तेमाल नहीं करते। हम कोई भी वाटर प्यूरिफायर घर पे या ऑफिस में इस्तेमाल नहीं करते। डायरेक्टली हम लोग नल का पानी लेते हैं और उसमें हम लोग विभूति डालते हैं। तो दैट इज अ प्यूरिफाइंग मेथड। इसमें हमारे पास में एविडेंसेस है कि बोरवेल का पानी भी प्यूरिफाई हुआ था, वेल का पानी भी प्यूरिफाई हुआ था। सॉइल के लिए भी ये बहुत अच्छा था, द माइक्रोफ्लोरा एंड द माइक्रोफोना ऑल्सो। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हम सभी जानते हैं ना, 84 में 1984 3 दिसंबर को जब ये हुआ था, तब सारे लोगों पे उसका इतना नकारात्मक प्रभाव हुआ था कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। पर यहाँ पे दो परिवार थे, खुशवाहा और राठौड़, इन्हें कुछ नहीं हुआ था। ये हिंदू न्यूज़पेपर है, यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सक रहे हो, अग्निहोत्र एज एन एंटीडोट फॉर MIC गैस इन द भोपाल। और यहाँ पे ये परिवार है खुशवाहा का, ये परफॉर्म कर रहे हैं उनके परिवार के साथ। तो ये वो जो दुर्घटना हुई थी उसके करीब ही रहते थे, पर इन्हें कुछ नहीं हुआ था। क्यों? तो जैसे हमने किर्लियन फोटोग्राफी में पहले देखा था, हमारे आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव ऑरा हो जाती है, एक प्रोटेक्शन लेयर, प्रोटेक्शन शीट हो जाता है, और उसके कारण नकारात्मक रेडिएशन जो है वो हम तक पहुंच नहीं सकते हैं और हम उससे बचे हुए रहते हैं। ये वो फैमिलीज का नाम है, Shri Sohanlal Kushwaha and Shri M.L. Rathod, who were living about 1 mile away from this tragedy and who came out unscathed. These families were regularly performing Agnihotra, इसलिए ये दुर्घटना से बच पाए थे। अभी ये जो ऐश है, इसे हम मिराकल ऐश क्यों कहते हैं, तो ये देख लेते हैं। ये ऐश, ये हम लोग, मैं नॉर्मली यहाँ पे भी लगाती हूँ, ये ऐश है यहाँ पे और यहाँ पे। ये हमारा थर्ड आई चक्र, हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं और ये विशुद्धि चक्र कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिविटी मिल जाती है। इसकी पॉजिटिविटी हमको एक तरीके से और देख लेंगे। साइंटिस्ट लोगों ने इसमें, हम लोग 3 ही चीज डालते हैं। जो 3 चीज है वो पहला है काउडंग केक यानी गौरी, अक्षदा चावल यानी, और घी। तो गाय का घी, चावल और गोबर, इसके केमिकल लैब में टेस्टिंग किया गया था और 34 केमिकल एलिमेंट्स पाए गए थे, ज्यादा से ज्यादा 34 केमिकल एलिमेंट्स। पर जब अग्निहोत्र परफॉर्म किया गया और उसके बाद में जो ये विभूति बचती है, इसको दोबारा टेस्ट किया गया, तो इस विभूति में सारे 92 केमिकल एलिमेंट्स पाए गए हैं। तो आपको B12 की डेफिशिएंसी हो, विटामिन D की डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, आप ये ले लीजिए। तो ये हम लोग बस थोड़ा सा अगर ऐसे करके चिमुट भर भी ले लेंगे, तो दिस इज वेरी एनर्जाइजिंग। फिर ये जो विभूति है, इसके हंड्रेड्स ऑफ बेनिफिट्स है। आप ये, हम लोग जो आजकल सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, हमें पता है कि इसके ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो केमिकल है, जो हानिकारक होते हैं। तो हमने क्या करना होता है, पानी के अंदर बस हमने आधा चम्मच विभूति डाल देनी है और उसमें सब्जियों को आधा घंटा भिगो देना है। तो ये विभूति में इतनी क्षमता है कि वो सारी वो तामसिकता है उसे वो खींच लेता है और इसे प्यूरिफाई कर देता है हमारे वेजिटेबल्स को एंड फ्रूट्स को। ये
पानी को प्यूरिफाई करते वक्त ये जो अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं पानी में और हार्मफुल भी होते हैं, तो ये अच्छे बैक्टीरिया को रहने देता है। जैसे आरओ क्या करता है, आरओ अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया सबको निकाल देता है, प्लस वो पानी वेस्ट करता है। तो इसके अंदर ऐसे नहीं होता है, इसके अंदर ये अच्छे बैक्टीरिया को रहने देता है और सिर्फ जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं इन्हें निकालता है। फिर अलग अलग जो पेशेंट्स है कैंसर के, थायराइड, डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम, बहुत ऑल टाइप्स ऑफ ऑलमोस्ट, ये सबको ट्रीट करने के लिए ये विभूति बहुत बेनिफिशियल है। फिर वैसे ही स्किन प्रॉब्लम्स भी जो है, सारे टाइप्स के स्किन प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट, इन्हें भी इसका बहुत हेल्प होता है। हमारे डेफिशिएंसीज को भी ये ट्रीट करता है, जो हमने अभी बात की थी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, B12 की डेफिशिएंसी एक्सेट्रा। एंड ऐसे कहा जाता है कि दिस ऐश इज एन एंटीडोट टू ऑल द प्रॉब्लम्स, हर समस्या का हल ये ऐश में भी है और अग्निहोत्र में भी है। दूसरे बेनिफिट्स क्या है अग्निहोत्र के? तो दिस इज द ओनली टेक्नोलॉजी टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। हमने जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी का देखा, वैसे ही साइंटिस्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर रेडिएशन को ओवरकम करने के लिए ये एकमेव ऐसी चीज है। फार्मिंग में उपयुक्त है, किसी को डी एडिक्शन अगर करना हो, किसी को शराब की, सिगरेट की अगर आदत लगी है, एडिक्शन है, उससे छुटकारा दिलवाने में ये बहुत मदद करता है। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत उपयुक्त है। पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने के लिए बहुत उपयुक्त है। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त है। वायरसेस एंड बैक्टीरियाज को ये डिस्ट्रॉय भी करता है। हमने कुछ महीने पहले जो सेशन लिया था कोरोना के ऊपर, जो हमने लिया था अभी, तो इसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। दिस हेल्प्स इन रेगुलेट द रेन साइकिल। बरसात भी जो होती है, तो पुराने जमाने में अगर आपने देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा कि बरसात नहीं आ रही है तो यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के कारण फिर बरसात आती है। तो ये मॉनसून साइकिल को रेगुलेट करता है। वास्तु दोषा अगर घर में हो तो ये अग्निहोत्र उसे भी निकालता है और स्किन को पूरा तरोताजगी में बदल कर। लाइव एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे। और समय, कितना समय है, क्योंकि हमें लाइव सेशन अभी देखना है, आधा घंटा है हमारे पास लगभग। तो ये औरत है, इंटरनेट पे ये सारी मालूमात है। साउथ अमेरिका में भी अग्निहोत्र करते हैं, सिटी लीमा पेरू। ये औरत का नाम है कैरी बी। जनवरी 2019 पे इसने ये फोटोग्राफ्स भेजे थे। इसे समस्या क्या थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, हर्पेस सिंप्लेक्स फ्रीक्वेंटली ये रिकर होते थे। तो ये ओठ के ऊपर आप देख रहे हैं, इसके ओठों पे ऐसे वो छोटे छोटे फोड़े फोड़े आ जाते थे, और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर लिए थे पर ये जा नहीं रहे थे। इस पे इसने क्या ट्रीटमेंट किया, ये जो है, ये रात में 7 दिन के लिए अग्निहोत्र की जो विभूति है, ये उसने ऐश वहां पे लगा दिया। और 7 दिन के बाद में आप देख पा रहे हैं क्या चेंज हुआ, नीचे का फोटो है, दिस इज आफ्टर 7 डेज। तो 7 डेज में इतना रूपांतर हुआ जो बाकी कोई ट्रीटमेंट से नहीं प्राप्त हुआ था। ये एक लड़का है, ये खाना नहीं खा पा रहा था, सिर्फ लिक्विड कुछ तो पीता था, ये चल नहीं पा रहा था ठीक से, और ये बहुत एंटी सोशल था, मिक्स नहीं होता था फ्रेंड्स में। फिर इसे अग्निहोत्र, ये 4 साल का ही है ये फोटो के अंदर, अग्निहोत्र के अंदर फिर ये बैठता था इसके माता जी के साथ में। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन आफ्टर अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के बाद में ये सॉलिड फूड भी खाने लगा है, सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फूड थेरेपी उसके बाकी के चल रहे थे, वो उसकी समाप्त कर दी, वो रुक गई, और ये सोशिएबल हो गया, यानी मिक्स होने लगा उसके दोस्तों के साथ में। उनके खुद के शब्दों में ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। कुछ स्पेशल वाले हम लेंगे, ब्रेस्ट कैंसर, मॉडरेट सिरोसिस, ये क्या है, जॉइंट पेन, फीवर, क्यूरिंग ऑफ स्लीपलेसनेस, लास्ट स्टेज इन प्रोस्टेट कैंसर। इसका बड़ा दिलचस्प है, ये हम लोग देखते हैं। ये इंसान है लॉरा डियाज, साउथ का। ये 2014 की घटना है। इशू क्या था, एज पर द मेडिकल डॉक्टर, लास्ट स्टेज डाइंग इन प्रोस्टेट कैंसर, लास्ट स्टेज ऑफ में था, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि देयर इज नो होप्स, आप
अंतिम संस्कार की तैयारी कर ले। Duration of illness and healing is unknown. General condition, as per the doctors, he was in the dying stage in prostate cancer. And condition after Agnihotra क्या था? तो he was saved from the cancer and he got fine and he's still fine. इनमें दिलचस्प बात ये है कि इनके घर वाले ने डॉक्टर्स के कहने पे इनके अंतिम संस्कार की ये तैयारी कर रहे थे। ये क्रिश्चियन है, तो इन्होंने ऑलरेडी जो कॉफिन होती है ना, उसकी भी ऑर्डर कर दी थी अंतिम संस्कार करने के लिए। और ये अग्निहोत्र परफॉर्म जहाँ करते थे वहां बस बैठने लगे और ये ठीक हो गए। टाइप ऑफ थेरेपी यहाँ पे लिखी हुई है, पार्टिसिपेटिंग इन डेली अग्निहोत्र फायर। डिसीज क्या था? प्रोस्टेट कैंसर। ये उसके भाई ने लिखा हुआ लेटर है, उनके खुद के शब्द में, ये हम लोग पढ़ते हैं। I have a brother who was very, very sick with cancer in the hospital. I went to see him there, took him out of the hospital and brought him to Dr. Montefiore. डॉक्टर मॉन्टूफर है जो अग्निहोत्र करते थे। तो ये लॉरा डियाज ये लिखता है कि मेरा भाई कैंसर से बीमार था और ये मरने के स्टेज में था, तो मैं उसे डॉक्टर मॉन्टूफर के पास ले आया। ये लिखते हैं, माई फैमिली वॉज ऑलरेडी बाइंग अ कॉफिन फॉर हिम सिंस ही वॉज प्रैक्टिकली डाइंग। इसके अंतिम संस्कार की तैयारी वो लोग कर रहे थे। Then my brother began to take this Agnihotra ash every day in the water, in the food and a little underneath the tongue. ये रोज पानी में, खाने में और जीभ के नीचे ये विभूति लेने लगे अग्निहोत्र की, और एक हफ्ते तक वो अग्निहोत्र के अंदर बैठते थे, जहां पे भी परफॉर्म होते थे उसी के बाजू में। And miraculously my brother was saved. There was no need for the coffin anymore because he got better and he is still in good health. जो उन्हें दफनाने के लिए पेटी की ऑर्डर करी थी उसकी जरूरत नहीं पड़ी फिर, क्योंकि ये ठीक है और अभी भी ठीक है। एंड ये लिखते हैं, आई हैव सीन सो मेनी होमा मिराकल्स इन डॉक्टर मॉन्टूफर्स क्लिनिक। और ऐसे तो बहुत हजारों लाखों मिराकल्स। मिराकल्स क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मिराकल्स। ये नासिक के ही है, संजय भावसार सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर में थे, इन्हें भी मदद हुई है और इनके स्किन डिसीज में भी मदद हुई है।